अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? मैं हूं सारा खान, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल सारा खान फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशल लाहौरी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। आज मैं आपको ये रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, एकदम ऑथेंटिक वे के साथ। मैं इसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको आप अप्लाई करके इस रेसिपी को और ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम अपने आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ले लिया हाफ के जी, हमने लिया बेसन। इसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। आप लोगों ने भी ज़रूर इसे एक मरतबा छान लेना है। इसके अलावा हमारे पास है 3 से 4 टमाटर, इसे हमने चॉप कर लिए हैं। 2 अदद हमने लिए हैं प्याज, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। और हमारे पास है 3 पाव दही। दही जो आपने लेना है वो आपने खट्टा लेना है। जब तक आपकी दही खट्टी नहीं होगी आपकी कड़ी टेस्टी नहीं बनेगी, खट्टी नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये हमने लिए हैं 6 से 7 हरी मिर्चें, इसे भी हमने चॉप कर लिया। ये हमारे पास है इमली। इमली को हमने पानी में भिगो लिया है ताकि इसकी खटास वगैरह अच्छे से निकल जाए, इससे हमारी कड़ी और भी टेस्टी बनेगी। और ये हमारे पास है अदरक लहसुन। हमने इसमें डाला है 1.5 कप ऑयल, क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं, कड़ी में ऑयल ज़्यादा डलता है। ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें प्याज डाल लिया। अब हम इसको प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। इतने तक हम अपना दूसरा मसाला रेडी करते हैं। ये हमने टमाटर ले लिए हैं, इसको हमने मिक्सी में मिक्सअप करने के लिए डालना है। ये हमारे पास मिर्चें ये हमने चॉप कर ली थी, इसको भी हमने मिक्सअप करना है। और इसके अलावा हमारे पास है अदरक लहसुन, इसे भी हमने इसमें मिक्सअप कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया है उसे ऐड करेंगे। जो मैं आज आप लोगों को इस कड़ी की रेसिपी बता रही हूँ, ये आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी इस तरह की रेसिपी। सो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे। इसमें हम डालेंगे नमक 4 से 3 टेबलस्पून, या हस्बे ज़ायका, आपको जितना टेस्ट के मुताबिक अच्छा लगे। थ्री टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च का। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अब हम इस सारे मसाले की 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। जब तक इसके ऊपर घी नहीं आ जाता तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इस सारे बेसन को ग्राइंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड कर लेना हमने। इस तरीके से आपके बेसन में डलिए वगैरह नहीं बनेगी। ना बेसन के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको डालेंगे। हमने जो मिक्सचर को ब्लेंड किया है बेसन को, अब हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। इस तरीके से हमने सारे मिक्सचर को ब्लेंड कर देना। अब हम इसमें 4 से 5 लीटर हमने पानी को ऐड करना है ताकि इसकी पकाई है वो अच्छी तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से ये बन जाए। ठीक है। हम दही को भी इसमें ब्लेंड करके डालेंगे ताकि जो दही में मलाई वगैरह है वो अच्छे तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाए। अब हम इसमें दही को ऐड कर रहे हैं। जब तक इसको उबाली नहीं आएगी हमने इसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये उबल जाती है। और अगर हम इसमें दही को ऐसे ही ऐड कर देते तो उसकी भी इसमें डलियाँ बन जानी थी। इसीलिए हमने दही को भी ब्लेंड करके इसमें ऐड किया। यही मेन ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती है जिन्हें आपने अप्लाई करना होता है। इन्हीं ट्रिक्स की वजह से आपकी कड़ी अच्छी नहीं बन पाती। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे तक इसको पकाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें इमली डालेंगे। इमली से इसकी खटास होगी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। और ये जितनी ज़्यादा इसकी पकाई होगी उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। तो इसे अभी हम आधा घंटा और पकने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर ही। आधे घंटे बाद ही हमारे पास फुल रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है, कितनी टेस्टी बनी है ये। इतने हमारी कड़ी रेडी हो रही है। हम इसने अपने पकौड़ों का सामान रेडी कर लेते हैं। ये हमने लिया है 3 से 4 अदद आलू। आलूओं को हमने इस शेप में कटिंग कर लेना है। बॉक्स शेप में हमने कटिंग कर लेना है। ध्यान रहे हमने इससे ज़्यादा लंबा लंबा कट नहीं करना है।
और ये हमने लिए हैं 2 अदद प्याज। प्याज़ों को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हैं ये। हमने लेनी है 1 प्याली बेसन की और हमने लेनी है 6 से 7 अदद मिर्चें, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। अब हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं पकौड़ों का। पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज़ों को जो हमने कट कर लिए थे पहले ही। फिर हम ऐड करेंगे मिर्चें, देन उसके बाद हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। हमने लिया 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड मिर्चें, टेबलस्पून हम ऐड करेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे इसमें नमक का। अब हम इसमें बेसन को ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे सारे, ताकि मिर्च मसाले इसके अंदर हो जाएं एडजस्ट। पकौड़ों का मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया। ये हमने कढ़ाई में पकौड़े बनाने के लिए ऑयल डाल लिया है। अब हम इसके गर्म होने का वेट करते हैं, फिर हम पकौड़े बनाते हैं। अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं, हमारा ऑयल हो गया गरम। आपने जब भी पकौड़े डालना है तो आपके हैंड और हाथों इसमें खुश्क होने चाहिए बिल्कुल। इस तरीके से हमने जो पकौड़े डालने हैं गोल गोल से बनाने हैं। मैं सारे डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई में सारे पकौड़े इस तरीके से डाल लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। और जब भी हमने पकौड़ों को डालना है तो हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल फुल गर्म होना चाहिए और हमारी आंच तेज़ होनी चाहिए। लेकिन जब हम पकौड़ों को निकालेंगे तो हमारा फ्लेम है वो लो होना चाहिए, फिर हम पकौड़े निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये पकौड़े बन गया। अब हम इसे निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे सारे पकौड़े हो गए हैं फ्राई। अब हम इसे कढ़ी में डालेंगे। हमने कढ़ी को आधे घंटे तक पकाया है दोबारा से। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे जो हमने फ्राई कर लिए हैं। इस तरीके से हम इसको मिक्सअप कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ी का कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, फ्लेवर भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है और हम इसमें साबुत लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, इससे कढ़ी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अभी जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस कढ़ी को देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी ऐसी टेस्टी है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, ये देखें बहुत टेस्टी बनी है ये, डिलीशियस सी।